चलिए, बाबरी मस्जिद के निर्माण वाले राजनीतिक दावों से आगे अब उस भाषण की तरफ बढ़ते हैं जिसने देश में काफी विवाद खड़ा कर दिया है और इस पर बौद्धिक बहस हो रही है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज हैं जस्टिस शेखर कुमार यादव। वो रविवार को विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी के एक कार्यक्रम में शरीक हुए थे। यहां उन्होंने करीब 33 मिनट तक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने मुस्लिम समुदाय से जुड़े कई शब्द जैसे कठमुल्ला, हलाला, वक्फ बोर्ड अधिनियम, 3 तलाक और 4 शादियों का जिक्र किया। अब जस्टिस शेखर कुमार यादव के इन शब्दों से भरे भाषण पर काफी विवाद हो रहा है। सांसद और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उनके बयान पर आपत्ति जताई है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है, जिस पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से पूरे मामले पर रिपोर्ट मांग ली है। अखिल भारतीय वकील संघ राष्ट्रपति और देश के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर उन पर कार्रवाई की मांग कर चुका है, जबकि कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स यानी CJAR ने CJI संजीव खन्ना से न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के बयान के खिलाफ इन हाउस जांच की मांग की है। कुल मिलाकर मुस्लिम समुदाय पर टिप्पणी करने का मामला काफी बढ़ गया है। इस पर राजनीति भी हो रही है, राजनीतिक एक्शन की भी कोशिश है। लेकिन पहले आप यह सुनिए कि जस्टिस शेखर यादव ने क्या कहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक एक्शन की बात चल रही है। जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। तो ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहने वाला बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा। ये कानून है। आप इसको ये कहकर भी नहीं कह सकते कि हाईकोर्ट के जज होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुसंख्यक से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। कि जब देश एक है, संविधान एक है, तो कानून एक क्यों नहीं है? ये कानून बना करके ये आपके सैयद के खिलाफ हो जाएगा, आपके इस्लाम के खिलाफ हो जाएगा, आपके कुरान के खिलाफ हो जाएगा। ये भ्रम है आपके अंदर। वो नारी जिसमें कि हमारे ही शास्त्रों में, हमारे ही वेदों में उसको देवी का दर्जा दिया गया है। नारी तो पूजन तथा रमन्ते देवता, ऐसा हमारे यहाँ कहा गया है। तो इसका निरादर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते हैं कि साहब हमारे यहाँ तो 4 पत्नियां रखने का अधिकार है, हमारे यहाँ तो हलाला का अधिकार है, हमारे यहाँ 3 तलाक बोल दीजिए इसका अधिकार है, हमारे यहाँ स्त्रियों को मेंटेनेंस न देने का अधिकार है, हमको कोई गोद लेने का अधिकार, कोई संपत्ति भी नहीं है, इस प्रकार अधिकार है। ये अधिकार नहीं चलने। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही एक्शन में नहीं है, बल्कि कई राजनीतिक दलों के सांसद जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं। सांसद कपिल सिब्बल ने कहा है कि जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे और कोई रास्ता बचा नहीं है। AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जस्टिस शेखर यादव को हटाने की मांग वाले नोटिस पर उन्होंने साइन किया। CPM नेता वृंदा करात ने इस भाषण को नफरती कहा है और इसे संविधान पर हमला बताया है। जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है। अगर ऐसा भाषण जज दे सकता है, तो वो भी हाई कोर्ट का जज, तो सवाल ये उठता है कि ऐसे लोग अपॉइंट कैसे होते हैं। जल्द ही जल्द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलेंगे और हम जज साहब के खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन लाएंगे, क्योंकि राजनीतिक आपको बयान नहीं देना चाहिए, देना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये तो कहीं आगे चले गए। ये तो भड़काऊ बयान है, ये तो नफरत का बयान है। किसी भी न्यायाधीश जो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में पदाधीन है, उनको जो है ना विवादित बयान देने से बचना चाहिए।
उनको ईश्वर ने कलम की ताकत दी है, सरकार ने कानून ने कलम की ताकत दी है। वो जो कहना चाहते हैं वो अपने जजमेंट के द्वारा दें, और वो इस तरह की टीका टिप्पणी से उनको बचना चाहिए। माननीय न्यायमूर्ति जी ने जो कहा है, मैं उसमें से इतना ही अर्थ निकालता हूँ कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर केवल अल्पसंख्यकों को प्रधानता देकर कोई निर्णय करने के बजाय देश के बहुसंख्यक जो भारत माता के अन्य उपासक हैं, राष्ट्रवादी हैं, उनके हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर उन्होंने संविधान की किताब की शपथ ली है, संविधान की शपथ ली है, तो मुझे लगता है कि ये बयान तो एक सिटिंग जज, वो भी एक ऐसे कार्यक्रम में जा करके एक ऐसे विषय पर ये बात रखता है, ये बहुत ही शर्मनाक है। से लोग हमारे लिए अब जज बैठे हुए हैं जिनके दिल में इस तरह की भावना है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है हमारे देश के लिए। अधिकारी हैं या जो हमारी जुडिशरी में लोग हैं, उनको सेंसिटिवाइज किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन की उन्हें सीख दी जाए और बताया जाए कि प्रियम्बल जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा, वही सेक्युलर है। कुल मिलाकर जस्टिस शेखर यादव के भाषण पर काफी हंगामा मचा हुआ है और कपिल सिब्बल सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे बयान देने वाले जज की नियुक्ति कैसे होती है, ऐसे बयान देने की लोगों की हिम्मत कैसे होती है, ये बीते 10 साल में ही क्यों हो रहा है। इन सवालों के बीच आपको बता दें कि जस्टिस शेखर यादव का बतौर जज न्यायिक करियर 5 वर्षों का है। 1988 में उन्होंने कानून की डिग्री ली और 1990 में बतौर एडवोकेट एनरोल हुए। इसके बाद उन्होंने यूपी सरकार के लिए अतिरिक्त अधिवक्ता की जिम्मेदारी निभाई। अलग अलग समय पर इन्होंने यूपी सरकार और भारत सरकार को कानूनी सेवाएं दी हैं। 12 दिसंबर 2019 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश बने। 15 अप्रैल 2026 को रिटायर हो जाएंगे। शायद तब तक और उसके बाद भी उनके विचारों पर बहस और विवाद की गुंजाइश बनी रहेगी।